नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर धार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांसद छतर सिंह दरबार, धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, लोकसभा के प्रभारी दिलीप पटोदिया मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल 9 वर्ष पूर्ण होने पर देश में जो कार्य किए गए उनकी चर्चा की गई। 9 बिंदुओं पर कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतिकारी योजना है। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी में सुधार हुआ, जनधन खाते खोले गए ताकि लोगों को सब्सिडी का ट्रांसफर आसानी से किया जा सके। वहीं उन्होंने केंद्र के घोटालों में लगाम लगाई गई, ये भी बात बताई। मोदी सरकार के 9 वर्ष में मोदी सरकार के द्वारा जनजाति गौरव दिवस की कल्पना की गई। 370 को आसानी से हटाया गया। 35A लागू की गई, जिससे कि आतंकवाद में कमी आई। टूरिज्म भी वहां पर ग्रो कर रहा है। भारत का विश्व पटल पर मान सम्मान शिखर पर पहुंच गया है। जहां मध्य प्रदेश लालटेन प्रदेश कहलाता था, अब मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस प्रदेश में गिना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की ओर लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मध्य प्रदेश में व धार जिले के उद्योग के बारे में, उससे जुड़े रोजगार के बारे में बताया। वहीं धार विधायक नीना वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्य को गिनाया। जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी के द्वारा बूथ स्तर से विधानसभा स्तर और लोकसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की उपलब्धियों को बताया। वहीं सांसद छतर सिंह दरबार के द्वारा क्षेत्र में रेल लाइन लाने को लेकर उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताया गया। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इंडस्ट्रीज ग्रोथ का प्रतिशत 24% हो गया है, यह भी बताया। वहीं उन्होंने कहा कि नवाचार इंडस्ट्रीज में किए गए हैं। धार जिले में लैंड पुलिंग देश की नजीर बन गया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोरोना काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत बाघ प्रिंट को जियो टैग दिलवाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बदनावर में 3 प्लांट आ रहे हैं। पीएम मित्रा पार्क बदनावर क्षेत्र में आ रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयास से बदनावर क्षेत्र में सोया प्लांट लगा है। जील फैशन में 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मित्रा पार्क का भी उन्होंने जिक्र किया। वहीं ग्रीन एनर्जी की तरफ उन्होंने कहा कि हम जाने का प्रयास करेंगे। धार विधायक नीना वर्मा ने कहा कि विधानसभा में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है। नल जल योजना पूरी हो चुकी है। नर्मदा लिंक से धार शहर को भी नर्मदा का पानी मिलेगा। हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य में भी हमने प्रगति की है। जिला अस्पताल अपडेट हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार में मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर चुके हैं। विधि कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है। इसी तरह भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी के द्वारा भी बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक, लोकसभा स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसकी रीति नीतियों के बारे में बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से लोगों को परिचित करवाने की बात कही। सांसद छतर सिंह दरबार ने गोधरा रेलवे लाइन, छोटा उदयपुर रेल लाइन का जिक्र किया। 2024 तक रेल ट्रैक पर दौड़ने लगेगी रेल, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। खबर करने की परिस्थिति में आ जाएंगे तो हमें आशा और उम्मीद है कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी डेवलपमेंट होगा। रतलाम में रेलवे हड्डी है, तो जो समीप का क्षेत्र था बदनावर आसपास, जहाँ हमारे पास काफ़ी शासकीय भूमि थी, पहले कश्यप और वंडर और सुजलॉन 3 प्लांट वहाँ पे कार्यरत थे। तो जब आईबिस ने स्वीकृति प्रदान करी, आईबिस छत्तीसगढ़ में इनका बड़ा प्लांट है और काफ़ी समय से लोग काम कर रहे हैं। ये लोग महाराष्ट्र जा रहे थे मुख्यमंत्री जी के और मोदी जी के प्रयास से। अब इन्होंने बदनावर में प्लांट का कार्य प्रारंभ किया है। आंतरिक सुरक्षा बताइए, देश में बड़ा दंगा आपने कब से सुना? और बाकी चीजें छोड़ दीजिए, इसमें बहुत कहने और कहाने की जरूरत नहीं है। आप सब पत्रकार बंधु हैं, देश विदेश में ट्रैवल करते होंगे। आप बंबई भी जाते होंगे, दिल्ली भी जाते होंगे, बैंगलोर भी जाते होंगे। अब जब आप दिल्ली जाते हैं, मुझे एक बस ढूंढ के बता दीजिए जिसके बस में लिखा हो कि अनजाने सामान को सीट के नीचे ना छुए, इसमें बम हो सकता है। ये हम सब ने लिखा देखा है कि नहीं देखा है अपने पुराने समय में? और आप मुझे बताइए पिछले 7 साल 8 साल में ये कहा गया। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है। ये सिर्फ एक विश्वास है, शक्तियां वही हैं, चीजें वही हैं, पर एक मन का विश्वास है अपनी एजेंसीज के ऊपर, देश के लोगों पर ऊपर और देश के नेतृत्व के ऊपर कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है ये बहुत तेजी से सुधरी है। और मानकर चलिए, बिना अच्छी आंतरिक सुरक्षा के विकास असंभव है।
है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी ग्रोथ हुई है और धार के अंदर तो निश्चित था कि सुबह 3 घंटे बिजली जाना है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने धार की सौगात दी थी कि जो लाइन कटती है कि ये जो डेली की रूटीन की जो लाइन कटने का जो सिस्टम था, क्योंकि हमारे यहाँ का लाइन लॉस सबसे कम था। सबसे पहले जब वो आए थे उस समय 9 या 10 की बात है, उन्होंने ये जो रूटीन की कटौती थी उसको बंद करके धार शहर को 24 घंटे बिजली देने की सौगात उन्होंने दी थी और अब हम बिजली के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत जगह बची होगी, 2, 4, 5, 10 नए आदिवासी घर जो बचे हों वो बात है। सुशासन गरीब कल्याण की योजना को लेकर जो फोरम है उसके निमित्त जिलाधिकारी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें हमारे संगठन की ओर से डॉक्टर निशान जी 9 साल पूर्ण होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या कुछ रहा 9 साल का? देखिए 9 साल में केंद्र सरकार ने देश में जो काम करे हैं और जिस कल्पना को लेकर केंद्र सरकार भारत की जिस छवि का निर्माण करने के लिए दुनिया भर में काम कर रही है, आज उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। गरीब कल्याण से लेके आंतरिक सुरक्षा से लेके बाह्य सुरक्षा तक, संस्कृति के जो विषय हैं उन सारे विषयों से लेकर और भारत का सम्मान विश्व में स्थापित करने तक, करप्शन ख़त्म करने से लेके और आजकल जितनी नई चीज़ें हैं, चाहे स्पेस हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, इस सब में केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको समाज के सामने लाने का प्रयत्न था आज। ठीक।